श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 9 दिसंबर को शनिवार के दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की बहुत ही पवित्र तिथि है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यदि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है, रुपये पैसों को लेकर के बहुत ही अधिक समस्याएं चल रही हो, घर में दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार बनी हुई हो, आपको अपने व्यापार में अपनी नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रही हैं, या फिर यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, या फिर यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपको शनिवार की इस विशेष एकादशी की तिथि पर काले तिल से और स्वधा नाम का एक ऐसा चमत्कारी उपाय करना है जो आपको महादेव की कृपा भी प्राप्त करवाएगा, साथ ही साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त करवाएगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, कल चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शोभन योग का बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है और इस विशेष संयोग में आपके जीवन की प्रत्येक समस्या समाप्त होने वाली है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। इन तीनों ही उपायों में से आपके लिए जो भी उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं और इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, इस स्टील के लोटे के अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध भी मिला लेना है और आपको कच्चे दूध से युक्त ये जल तैयार कर लेना है। अब देखिए, मात्र दोनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह चमत्कारी उपाय कर लेना है। सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के गए हैं उसमें आपको एक एक काले तिल का दाना उस जल के पात्र के अंदर डालते जाना है। प्रत्येक काले तिल को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है और आपको 11 काले तिल एक एक करके उस पात्र के अंदर डाल देना है, शिवलिंग के सामने बैठ करके। अब देखिए, यह जो जल है आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि आपको मात्र आधा लोटा जल ही शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उस पात्र के अंदर बचा लेना है। गुरुजी ने कहा है कि जल को समर्पित करते समय आपको पिपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। फिर आपको पिपलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, या फिर व्यापार से संबंधित, या फिर नौकरी से संबंधित, या फिर विवाह से संबंधित आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो उसे आपको पिपलेश्वर महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो आधा लोटा जल और बचा हुआ है उसे आपको सीधे लेकर के पहुंचना है पीपल के वृक्ष के वहां पर। अब देखिए, यह जल आपको धीरे धीरे पीपल के वृक्ष में समर्पित करते जाना है और आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शनिवार की यह विशेष एकादशी हमारे जीवन की समस्त समस्याओं को समाप्त कर सकती हैं और अगर हम महादेव में जल समर्पित करने के बाद पीपल के वृक्ष में यह जल समर्पित करते हैं और फिर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु से वही मनोकामना करते हैं, तो यकीन मानिए महादेव की कृपा से और भगवान विष्णु की कृपा से हमें हमारी बड़ी से बड़ी समस्या में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को बताते समय कहा था कि जब भी जीवन में संकट ही संकट उत्पन्न होने लगे, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हो, आपके जीवन में रुपए पैसे भी नहीं हैं और दिन पर दिन खर्च प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। मात्र आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। मात्र 1 लोटा जल लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि यह उपाय आप एकादशी की तिथि पर ही कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है।
जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर 3 बार स्वधा 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 इस नाम का स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि स्वधा नाम के स्मरण का क्या फल प्राप्त होता है यह आप शिव महापुराण की कथा में सुन सकते हैं। जब लोग पत्र लेकर के आते हैं और वह उसमें लिखते हैं कि उनके जीवन में जो भारी से भारी रोग था, भारी से भारी जो बीमारी थी वह समाप्त हो चुकी है, वह उनकी मकान की कामना करते हैं, उनका मकान बन जाता है। वह अपने जीवन की किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए स्वधा नाम का स्मरण करते हैं। यदि इस एकादशी की तिथि पर आप स्वधा नाम का स्मरण मात्र महादेव के सामने 3 बार कर लेते हैं तो महादेव आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी परिपूर्ण कर देते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपको स्वधा नाम का महादेव के सामने 3 बार स्मरण करना है। एकादशी का ये उपाय सबसे चमत्कारी और सर्वोत्तम है, इसीलिए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं एकादशी पर किए जाने वाले तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको 2 प्यारी सी बेलपत्री ले लेना है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 2 चावल के दाने यानी कि अक्षत के दाने ले लेना है। चावल के दाने भी कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। अब ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए आपके पास सबसे पहले तो 2 बेलपत्र हैं, उनमें से एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर आपको इस बेलपत्र को इस प्रकार से समर्पित करनी है कि इसकी चिकनी साइड माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। सामने आपको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास 1 बेलपत्र और बची हुई है। उस बेलपत्र पर आपको और उसकी जो चिकनी साइड होती है और बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है केवल उसी पर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है और इस शहद से युक्त बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए इस बेलपत्र की डंडी आपको अपनी तरफ रखनी है और इसकी चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से यह बेलपत्र भी आपको समर्पित कर देनी है और बेलपत्र को रखते समय आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसे दूर करने के लिए या फिर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर जो आप 2 चावल के दाने लेकर के गए हैं उन्हें भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों सबसे आखिर में जो आपके पास एक जल का पात्र है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि आप इस विशेष तिथि में यह चमत्कारी उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसे हमारे महादेव परिपूर्ण न कर सकें। क्योंकि यह उपाय हमने एकादशी के दिन किया है इसीलिए इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो इस उपाय से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार की इस एकादशी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।